हेलो बच्चों, एक कॉमर्स में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स और सिंगल एंट्री सिस्टम। तो इसमें प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, इसमें स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के हम लोग प्रॉफिट निकालते हैं। तो अभी आपको एक कंप्लीट क्वेश्चन बताएंगे जिसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बताएंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बताएंगे, ओपनिंग कैपिटल निकालने बताएंगे, क्लोजिंग कैपिटल निकालने बताएंगे। तो कैसे होगा देखिए, इसको कंप्लीट क्वेश्चन इसको देखिएगा तो आपको समझते बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, आपका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। और नहीं देखिएगा तो प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, इसको अच्छा से देख लीजिए और अगर वीडियो ठीक लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब क्या है देखिए यह क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं उसके बाद समझाते हैं कैसे क्वेश्चन बनाएंगे। अशोका इलेक्ट्रॉनिक डज नॉट कीप्स प्रॉपर रिकॉर्ड्स। ठीक है, प्रॉपर रिकॉर्ड्स माने अशोका इलेक्ट्रॉनिक जो है वो प्रॉपर रिकॉर्ड नहीं मेंटेन करता है, मतलब सिंगल एंट्री को रखता है, सिस्टम को मेंटेन करता है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016। 31 मार्च 2016 का प्रॉफिट निकालिए। क्या निकालिए? प्रॉफिट निकालिए। ठीक है, तो प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाएंगे। ठीक है, क्लियर है? प्रॉफिट निकालने के लिए स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाएंगे। तो इसके लिए क्या चीज इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ, फिर पढ़ते हैं। ये देखिए मार्च 31 2015, मार्च 31 2016, दो पीरियड का आपको एसेट्स और लाइबिलिटीज का डिटेल दिया हुआ है। एसेट्स और लाइबिलिटीज का कैश इन हैंड 2015 का 6000, 2016 का 24000, बैंक ओवरड्राफ्ट 2015 में 30000, 2016 में कुछ नहीं है। स्टॉक 2015 में 50000, 16 में 80000। इस तरह से एक साइड में एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है 15 का और 16 का, इसको ध्यान में रखना है। फिर पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। ड्रॉइंग्स 10,000 पर मंथ, 10,000 पर मंथ का ड्राइंग किया जाता है फॉर द पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज के लिए 10,000 रुपया पर मंथ का ड्राइंग्स होता है। इसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में शो करेंगे। फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, साल में आपको नया कैपिटल माने फिर से कैपिटल, एडिशनल कैपिटल, अतिरिक्त कैपिटल लगाया गया 2 लाख रुपया का, इसका भी काम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में होगा। ट्रीटमेंट बैड डेट्स कितना है? 2,000 रुपया, इसका भी ट्रीटमेंट प्रॉफिट एंड लॉ ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में होगा। एंड प्रोविजन 5% मेड ऑन डेटर्स, डेटर्स में 5% का प्रोविजन करना है, इसको भी हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में ट्रीटमेंट होगा। ओएस आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है? 2,400 रुपया, इसका भी ट्रीटमेंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में होगा। प्रीपेड इंश्योरेंस 700 रुपया, इसका भी ट्रीटमेंट स्टेटमेंट प्रॉफिट में होगा। डेप्रिसिएशन चार्ज फर्नीचर मशीनरी 10%, इसका भी ट्रीटमेंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट में होगा। तो हम लोग क्या बनाते हैं प्रॉफिट मालूम करने के लिए? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाने के लिए हमको ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल जानना पड़ेगा। ये देखिए जितना भी डिटेल दिया हुआ एसेट्स का और लाइबिलिटीज का, आपको 15 में भी कैपिटल नहीं है, 16 में भी कैपिटल नहीं है। तो 15 का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे और 16 का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे। क्या मालूम करने के लिए? कैपिटल। 15 का जब बनाएंगे तो इससे ओपनिंग कैपिटल मालूम पड़ेगा और 16 में आपको क्लोजिंग कैपिटल मालूम पड़ेगा। ठीक है, तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर जस्ट लाइक बैलेंस शीट है, जस्ट लाइक अ बैलेंस शीट, स्थिति विवरण। तो चलिए 2015 का हम लोग बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्वेश्चन में कभी बनाने बोलता है और बनाने नहीं भी बोलेगा और कैपिटल नहीं दिया रहेगा तो बनाना ही पड़ेगा। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 31 मार्च 2015, 15 का स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना रहे हैं। एक लाइबिलिटी साइड है, एक एसेट साइड है। अमाउंट चलिए, कैश इन हैंड 6,000 रुपया, कैश इन हैंड 6,000 रुपया। बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000 रुपया, या लाइबिलिटी है, बैंक ओवरड्राफ्ट 30,000 लाइबिलिटी साइड में। सन्ड्री के ये स्टॉक कितना? 50,000, ये एसेट है, स्टॉक 50,000 एसेट में लिखेंगे। सिंडिकेटर्स 26,000 लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे, सिंडिकेटर्स 26,000 रुपया। सिंडिकेटर्स 60,000 रुपया, सिंडिकेटर्स 60,000 रुपया लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। बिल्स पेबल 6,000 रुपया, बिल्स पेबल 6,000 लाइबिलिटी साइड में लिखेंगे। फर्नीचर 40,000 एसेट साइड में लिखेंगे। बिल्स रिसीवेबल 8,000 एसेट साइड में लिखेंगे। मशीनरी 50,000 एसेट साइड में लिखेंगे। इन्वेस्टमेंट 30,000 एसेट साइड में लिखेंगे। इसको क्यों बना रहे हैं?
कभी कभी क्वेश्चन में बनाने के लिए बोलता है भी कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाइए दोनों पीरियड का, मतलब कि 2 साल का। इसको क्यों बनाते हैं, मेन पर्पस क्या होता है, कैपिटल मालूम करना। तो ठीक है, अब यहाँ पर एसेट में जोड़ लीजिए, टोटल ऐड कर लीजिएगा तो 2,44,000 एसेट्स ऐड में आया। सेम इधर लेकिन 2,44,000। अब ये 3 आइटम जो है बैंक ओवरड्राफ्ट, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल, तीनों को ऐड करके 2,44,000 से लेस कर देंगे। ठीक है, लेस करने के बाद जो बचेगा 1,82,000, ये कैपिटल हो गया। तो चूंकि 15 का बना रहे 31 मार्च का, तो ये ओपनिंग कैपिटल हो गया। क्या हो गया, ओपनिंग कैपिटल। तो कैपिटल है कितना, 1,82,000 बैलेंसिंग फिगर। इसको ब्रैकेट में लिख सकते हैं, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटीज, माने एसेट जो है लाइबिलिटी से ज्यादा हो गया। कितना ज्यादा हो गया, 1,82,000, दैट इज कैपिटल। ये आपको कैपिटल हो गया। ये आपको 15 का बनाए। ठीक है, सिमिलर वे में सेम तरीका से हम लोग क्या करेंगे, अब 16 को आते हैं। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 31 मार्च 2016, इसमें वो लाइबिलिटी साइड होगा, एसेट साइड होगा। ये 16 वाला देखिए, अब जितना डिटेल है 16 का देखिए। 16 का कैश इन हैंड, एसेट में लिख दीजिए कैश इन हैंड 24,000 रुपया। बैंक ओवरड्राफ्ट नहीं है, छोड़ देंगे। स्टॉक 80,000, स्टॉक 80,000 रुपया। सिंडिकेटर्स 40,000, क्रेडिटर्स लाइबिलिटी में लिख देंगे 40,000 रुपया। अच्छा, और क्या है, सैनिडेटर्स 1,40,000, सैनिडेटर्स 1,40,000। फर्नीचर 60,000, फर्नीचर 60,000। बिल्स रिसीवेबल 28,000, बिल्स रिसीवेबल 28,000। एसेट साइड में मशीनरी 1,00,000, मशीनरी 1,00,000। इन्वेस्टमेंट 80,000, 80,000। इसमें भी सेम जोड़ेंगे हम लोग। तो एसेट साइड में 5,12,000 आता है, उसमें से 40 और 12 52,000 घटा देंगे तो बचेगा 4,60,000। इस 4 लाख हो गया कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल। 15 वाला ओपनिंग कैपिटल और 16 वाला क्लोजिंग कैपिटल। तो बिना ओपनिंग कैपिटल, बिना क्लोजिंग कैपिटल के स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट नहीं बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए बनाना ही पड़ेगा। तो इसका जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इसको बनाने का मकसद क्या था, ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल मालूम करना। मालूम कर लिए, चलिए। तो थोड़ा सा कुछ 1 आध मिनट हम रुक जाते हैं। तो इसी को बोलते हैं क्या चीज हम लोग, सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट निकालना। प्रॉफिट निकालने के लिए बेसिस क्या होता है, कैपिटल होता है। ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल के आधार पर ही प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। बिना ओपनिंग कैपिटल, बिना क्लोजिंग कैपिटल के प्रॉफिट नहीं निकल सकता है। तो सबसे पहले अगर नहीं दिया है तो हम लोग ओपनिंग कैपिटल मान लेंगे। तो ओपनिंग कैपिटल के लिए आपको ओपनिंग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, क्लोजिंग कैपिटल के लिए क्लोजिंग बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ये प्रीवियस ईयर, ये करंट ईयर, प्रीवियस ईयर ओपनिंग और करंट ईयर क्लोजिंग कैपिटल मालूम हो जाएगा। तो ठीक है, इसको आप लोग उतार लीजिए। हो गया होगा। अब हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद स्क्रीनशॉट हो गया होगा। चलिए, बहुत देर रुक गए। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यही बनाना है। तो चलिए लिख देते हैं, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, 31 मार्च एंडेड 31 मार्च 2016, 2016। ये स्टेटमेंट है। तो स्टेटमेंट में एक पहला कॉलम बना लीजिए पर्टिकुलर्स का, पर्टिकुलर्स। अमाउंट का 2 कॉलम होगा, इनर कॉलम, आउटर कॉलम। ये इनर कॉलम है, नोट डेबिट नोट क्रेडिट, इनर कॉलम और
आउटर कॉलम, क्योंकि स्टेटमेंट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता है। फिर वो तो समझा देते हैं। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाने के लिए इसका फॉर्मेट हम बता चुके थे, इसके लिए फिर भी हम समझा देते हैं एक बार। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट बनाने के लिए सबसे पहले लिखिएगा क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल, उसमें ऐड करेंगे ड्राइंग्स पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। फिर लेस करेंगे फ्रेश कैपिटल, न्यू कैपिटल या एडिशनल कैपिटल लेस कर देंगे। फिर उसमें लेस करेंगे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। अब जो बैलेंस बचेगा वो हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट्स, ठीक है। दूसरा एक और चीज ध्यान रखिएगा, उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट होगा, जैसे डेप्रिसिएशन होगा, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स होगा, और स्टैंडिंग एक्सपेंसेस होगा, प्रीपेड एक्सपेंसेस होगा, ये सब एडजस्टमेंट है, ठीक है। फिर अगर एडजस्टमेंट दिया हुआ क्वेश्चन में तो लेस कर देंगे एडजस्टमेंट्स। लेस करने के बाद जो बचेगा फाइनली अगर प्लस में आता है, पॉजिटिव आता है तो साल का प्रॉफिट हो गया, और माइनस में आता है और निगेटिव आता है तो साल का लॉस हो गया। क्लियर है। और एक चीज थोड़ा ध्यान देने वाली बात है, अगर आप लोग देख रहे हैं तो बता देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जब बनाइएगा तो उसमें कोई भी एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट नहीं करेंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स जब बनाया जाएगा तो उसमें कोई भी हम लोग एडजस्टमेंट्स का ट्रीटमेंट या एडजस्टमेंट का काम वर्क नहीं करेंगे। चलिए ठीक है, तो अब आते हैं सबसे पहले हम लोग यहां लिखिए कैपिटल एज ऑन 31/3/2016 कितना कैपिटल था वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स देख लीजिएगा, 4,60,000। ये कितना था? 4,60,000 रुपया। इसमें ऐड करेंगे ड्राइंग्स, ऐड क्या करेंगे? ड्राइंग्स। अब बोलिएगा सर ड्राइंग्स कहाँ, जरा क्वेश्चन देखिए। ड्राइंग्स के बारे में बता देते हैं। देखिए ड्राइंग्स 10,000 पर मंथ है। कितना हजार? 10,000 पर मंथ। तो ड्राइंग्स जो है वो 10,000 पर मंथ है, तो 12 महीने का कितना होगा? 1,20,000। इसको ऐड कर देंगे तो 4 और 1 5, 5,80,000 टोटल कर दिया। कितना हो गया? 5,80,000 रुपया हो गया। फिर लेस करेंगे इसमें एडिशनल कैपिटल, जो साल में कैपिटल जोड़ा गया, लेस क्या करेंगे? एडिशनल कैपिटल। तो पहले क्लोजिंग कैपिटल लिख लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे ड्राइंग्स। एडिशनल कैपिटल लेस किया जा रहा है। एडिशनल कैपिटल देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है 2 लाख रुपया। फ्रेश कैपिटल, फ्रेश मतलब न्यू कैपिटल, एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, साल के दौरान, बीच के साल के बीच में, 2 लाख रुपया। कितना? 2 लाख। ठीक है, 2 लाख को लेस कर देंगे तो 5,80,000 में अगर 2 लाख लेस करते हैं तो 3,80,000, इतनी ही बचेगा फिगर। 3,80,000 का फिगर आया। फिर लेस करेंगे ओपनिंग कैपिटल। लेस क्या करेंगे? ओपनिंग कैपिटल मतलब 1/3/2015। तो इसको लिख लीजिए ओपनिंग कैपिटल। लेस करेंगे कैपिटल एज ऑन 31/3/2015। तो 2015 कैपिटल कितना था उसको देख लीजिएगा। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स 1,82,000, 1,82,000। 3,80,000 में 1,82,000 लेस कर देते हैं। 3,80,000 माइनस 1,82,000 बचा कितना? 1,98,000, 1,98,000। ये क्या हो गया? 1,98,000। 1,98,000 इसको बोल सकते हैं प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। याद रखिएगा, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। एक्चुअल में प्रॉफिट निकल गया अगर एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन में एडजस्टमेंट है। बोलिएगा सर क्या क्या एडजस्टमेंट है?
बैड डेट्स है 2000 का, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स है 5% का, और स्टैंडिंग सैलरी है, प्रीपेड इंश्योरेंस है और डेप्रिशिएशन है। इतना चीज को हम लोग इसमें एडजस्ट करेंगे, ऐड लेस करके निकालेंगे। तो जगह तो नहीं है, अब हम लोग पेज को चेंज करते हैं, मतलब कि नेक्स्ट पेज में ले जाते हैं इसको। ठीक है, क्या करेंगे, नेक्स्ट पेज में ले जाएंगे। तो नेक्स्ट पेज में जब ले जाएंगे तो क्या करेंगे, यहां पर मालूम है आप लोग अकाउंट्स पढ़ते हैं, लिखेंगे बैलेंस, प्रॉफिट, इसको बोलते हैं बिफोर एडजस्टमेंट। क्या बोलेंगे, बिफोर एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट का पहले का प्रॉफिट है। अगर क्वेश्चन में एडजस्टमेंट नहीं होता तो इसी को हम प्रॉफिट मान लेते हैं। ठीक है, इसी को प्रॉफिट एडजस्टमेंट, CFD। CFD मीन्स कैरिड फॉरवर्ड, पेज को चेंज करने वाले हैं। फिर जो बचेगा हम लोग नेक्स्ट पेज में ले जाएंगे। तो नेक्स्ट पेज मतलब इसको मिटा करके हम यहीं पर लिख देंगे। ठीक है, मान इसके नीचे जा रहा है, याद रखिएगा। तो जरा इसका आप लोग कर लीजिए, 1,98,000, 1,98,000, 1,98,000, 1,98,000, 98,000। तो चलिए इसका आप लोग उतारिए ताकि हम फिर पेज को चेंज करें और फिर से लिखना शुरू करें, क्वेश्चन बनाना शुरू करें। चलिए ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, कुछ एडजस्टमेंट्स हैं, उस एडजस्टमेंट को हम लोग ऐड और लेस करेंगे। ठीक है, एडजस्टमेंट को ऐड और लेस करेंगे। 1,98,000। चलिए थोड़ा ठीक है, यहां लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट, BFD, ब्रॉट फॉरवर्ड। कितना, 1,98,000, 1,98,000। चलिए लिख दिए। अब इसमें करेंगे ऐड और लेस। तो चलिए इसमें आते हैं हम लोग क्या चीज, एडजस्टमेंट्स लिख देते हैं। एडजस्टमेंट्स लाइन से देखिए, यहां पर लाइन से बैड डेट्स 2000, बैड डेट्स कितना रुपया, 2000। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5%, इसको निकालेंगे डेटर से। कहां से निकालेंगे, डेटर्स, देनदार से। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, डेटर्स है आपको 1,40,000, इसका 5%, 1,40,000 का 5%, 1,40,000 का 5% निकाल लीजिए। 1,40,000, 1,40,000 का 5%, 14,25,70। ठीक है, 7,000 रुपया। ये कितना हो गया, 7,000 रुपया। फिर देखिए आउटस्टैंडिंग सैलरी 2,400 रुपया, 2,400 रुपया आउटस्टैंडिंग सैलरी। फिर है डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन ऑन, ठीक है, फर्नीचर देख लेते हैं कहाँ कितना, हाँ डेप्रिशिएशन है कि नहीं है डेप्रिशिएशन लास्ट में दिख दीजिएगा। चार्ज, डेप्रिशिएशन चार्ज फर्नीचर और मशीन में 10%, डेप्रिशिएशन ऑन फर्नीचर, FUR फर्नीचर। फर्नीचर कितने का है, फर्नीचर आपको है कितने का, 60,000, 60,000 का 5%, फर्नीचर 60,000 है।
₹3,000। ठीक है, फिर आ जाइए डेप्रिशिएशन ऑन MACH मशीनरी। मशीन कितने का है? 1,00,000 रुपया का है। तो 10% है, 5 हम गलत लिख दिए। चलिए ठीक है, हम देखें नहीं, 10%, 10%, 10% का मतलब 6,000 होता है। ये 1,00,000 रुपया है। 1,00,000 का 10% कितना होगा? 10,000 रुपया। चलिए हो गया। तो ये आइटम सब क्या होगा आपको? चलिए थोड़ा ये गड़बड़ तो हो गया, लेकिन गड़बड़ क्या करेंगे। चलिए ठीक है, चलिए थोड़ा ऊपर लिख देते हैं एडजस्टमेंट्स। क्या है? एडजस्टमेंट। ये जो आइटम सब आपको लेस है, क्या है? LES मतलब लेस, घटा रहे हैं। चलिए ठीक है, टोटल जोड़ लेते हैं। 2,000 प्लस 7,000 प्लस 2,400 प्लस 6,000 प्लस 10,000। 7 और 2 9, 9 9 और 6 15, 15 25 पे 27,400 एग्जैक्ट। ठीक है, 27,400 रुपया। 27,400 रुपया लेस होगा 1,98,000 में। 1,98,000 माइनस 27,400, 1,70,600। 1,70,600 रुपया बचा। इसमें ऐड करेंगे एक आइटम, देख लीजिए, ऐड करेंगे, प्रीपेड है, प्रीपेड इंश्योरेंस है। ऐड क्या करेंगे? प्रीपेड इंश्योरेंस। ये कितना है? प्रीपेड इंश्योरेंस 700 रुपया है। तो 0 0 7 और 6 3 हो गया, 7 और 6 13, 3 अदरक 1, तो 1,71,300 रुपया। ठीक है, 1,71,300 रुपया। ठीक है, ये कुछ हम याद के लिए कहते हैं, 1,73,300 रुपया ऐड कर दिए इसमें। तो ये कहलाएगा आपको नेट प्रॉफिट या प्रॉफिट फॉर द ईयर। क्या निकल गया आपको? ये प्रॉफिट फॉर द ईयर, साल का प्रॉफिट हो गया। तो ये क्वेश्चन आपको सब कुछ इसमें था, एडजस्टमेंट था। ठीक है, ओपनिंग कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल निकालना था, निकाल दिए। तो इसको आप लोग अब बना लीजिए, काम खत्म हो गया। यही हो गया आपको स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो चलिए ठीक है, आप इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।